जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस क्लास में इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड आपको वीडियो दे रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ आपको पहले याद होना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग करने से पहले, वही सब चीज़ पहले हम आपको दे रहे हैं, जिससे कि आपको अगर आगे हम पढ़ाएँ तो उससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। बोलने के टाइम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आपने ही बोलने के टाइम में आपको टाइम लगेगा बोलने के लिए, क्योंकि कितने बच्चे को यही सब चीज़ जो है अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होता, बोलने के टाइम में नहीं बोल पाता है। और ये सब चीज़ सबसे पहले बोला जाता है, अगर किसी भी ट्रांसलेशन को बनाते हैं तो पहले ये बोलना पड़ता है, उसके बाद ही आगे कोई वर्ड लगाना पड़ता है। इसलिए हम ये सब चीज़ आपको पहले दे रहे हैं। तो चलते हैं हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये सब चीज़ किस तरह से याद होना चाहिए। इसको जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना फास्ट आप बोलिएगा, जितना जल्दी बोलिएगा, उतना ही आपके लिए ईज़ी हो जाएगा अगर हम आगे पढ़ाएँगे तो। तो ये देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं ही वाज़ नॉट, वाज़ ही नॉट। जैसे अगर हम इंग्लिश बोले ही वाज़ मतलब वह था, ही वाज़ नॉट मतलब वह नहीं था। वाज़ ही मतलब क्या क्या हुआ था, वाज़ ही नॉट मतलब क्या हुआ नहीं था। जैसे हम इंग्लिश बोले वैसे आप हिंदी बोले, या जैसे हम हिंदी बोलेंगे वह था, तो तुरंत बोलना आपको ही वाज़, वह नहीं था। ही वाज़ नॉट क्या हुआ था, वाज़ ही क्या हुआ नहीं था, वाज़ ही नॉट। इस तरह जितना फास्ट आप बोलिएगा, जितना जल्दी बोलिएगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चे पढ़ता है तो उसके ज़बान पे ये सब जल्दी आता ही नहीं, उसको टाइम लग जाता है, सोचता है, फिर ट्रांसलेट करता है, फिर बोलता है। तो अगर आप इस तरह सीखिएगा, जिस तरह से आप लोग सीख रहे हैं, तो वो परफेक्ट वे नहीं है, आपको बोलने में टाइम लगेगा। अगर ये सब आप प्रैक्टिस किए हुए तो डायरेक्ट एक वर्ड लगाना होगा। जैसे बोलते हैं ना, वह खुश था, तो क्या बोलेंगे, ही वाज़ हैप्पी। वह खुश नहीं था, ही वाज़ नॉट हैप्पी। क्या वह खुश था, ही वाज़ हैप्पी। क्या वह खुश नहीं था, वाज़ ही नॉट हैप्पी। आप कुछ भी लगा दीजिए। वह गरीब था, ही वाज़ पुअर। वह गरीब नहीं था, ही वाज़ नॉट पुअर। क्या वह गरीब था, वाज़ ही पुअर। क्या वह गरीब नहीं था, वाज़ ही नॉट पुअर। आपको एक ही चीज़ लगाना पड़ रहा है ना, पुअर। बाकी तो ये सब चीज़ आपके प्रैक्टिस रहेगा तो आपको बोलने में प्रॉब्लम्स नहीं होगा और आप फास्ट बोलिएगा, अच्छे से बोलिएगा। इसलिए हम ये सब चीज़ आपको पहले दे रहे हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर हम आगे ट्रांसलेशन बताएँगे तो उसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा बोलने के टाइम में, और अच्छे तरीके से बोलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस तरह का वीडियो अभी आ रहा है और भी आएगा।